जीवन ज्योति चैनल के इस नए वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे कि मौत के अगले दिन ही क्यों वापस आती है आत्मा। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले सब्सक्राइब कर लें। पिछले वीडियो में हमने जाना कि मृत्यु के बाद का सच। आज हम उसी पर फिर बात करेंगे। सनातन धर्म ग्रंथ गरुड़ पुराण में जीवन से लेकर मृत्यु तक के सफर का विस्तार से वर्णन किया गया है। यहाँ तक कि मृत्यु के बाद आत्मा के सफर पर विस्तार से बताया गया है। गरुड़ पुराण इस सफर के कई रहस्यों से पर्दा उठाता है। हम सबके अंदर भी इसको लेकर कई जिज्ञासाएं हैं जिसे हम जानना चाहते हैं। गरुड़ पुराण में ही मृत्यु से जुड़े संस्कारों को लेकर भी कई नियम बताए गए हैं। गरुड़ पुराण के मुताबिक ही मृत्यु के बाद मृत शरीर की आत्मा 13 दिनों तक अपने ही घर में रहती है। इसलिए आपने देखा होगा कि मृत्यु के बाद भी मृत आत्मा के लिए 13 दिनों तक प्रतिदिन भोजन निकाला जाता है। इसके बाद 13वीं का क्रियाक्रम पूरा किया जाता है और पिंडदान किया जाता है। धार्मिक मान्यताओं की माने तो मृत्यु के तुरंत बाद यमदूत मृत आत्मा को अपने साथ ले जाते हैं, जहां उसके कर्मों का लेखा जोखा किया जाता है और पुनः एक दिन के बाद वह अपने घर लौट आती है। परिवार के प्रति मोह उसका एकमात्र कारण है। यहाँ आत्मा अपने परिजनों के बीच भटकती रहती है, लेकिन जब वो कुछ करना चाहती है और उसे पता चलता है कि परिजन उसकी आवाज को नहीं सुन पा रहे हैं तो वह बेचैन हो जाती है। यहाँ एक बात ध्यान देने योग्य है कि उसके शरीर का अंतिम संस्कार किया जा चुका होता है, इसलिए वह शरीर में भी प्रवेश नहीं कर पाती। गरुड़ पुराण में बताया गया है कि इस दौरान आत्मा इतनी कमजोर हो चुकी होती है कि वह कहीं भी यात्रा नहीं कर पाती। जब इसी तरह 13 दिन गुजर जाते हैं और मृत व्यक्ति के परिजन 13वीं के सभी संस्कार एवं पिंडदान कर देते हैं, तब आत्मा को बल मिलता है। कहा जाता है कि पिंडदान के समय दिया गया भोजन उस आत्मा को आने वाले 1 वर्ष तक ताकत देता है और वह परलोक की यात्रा पर चली जाती है। इसीलिए सनातन धर्म में पिंडदान को बहुत महत्व दिया गया है और जिन आत्माओं का पिंडदान नहीं होता उसे यमदूत बलपूर्वक यहाँ से ले जाते हैं। गरुड़ पुराण की माने तो जिन मनुष्यों के ने अपने जीवन काल में अच्छे कर्म किए हैं, मृत्यु के बाद यमलोक में यात्रा के दौरान यम उन्हें कोई कष्ट नहीं देते और पुण्य आत्माओं का यमलोक का सफर आसान से तय हो जाता है। और इसके विपरीत जिन मनुष्यों ने अच्छे कर्म नहीं किए, उनकी आत्माओं को यमलोक की यात्रा के दौरान कई कष्टों से गुजरना पड़ता है। यमलोक यात्रा के दौरान आत्मा को 86,000 योजन की दूरी तय करनी पड़ती है। इस लंबे सफर में दोनों के साथ अलग तरह का बर्ताव होता है। पुण्यात्मा इस सफर को बड़ी सहज भाव से तय कर लेती है। गरुड़ पुराण की माने तो मनुष्य के कर्मों के हिसाब से ही यातनाएं दी जाती हैं। पुण्यात्मा को अच्छे कर्मों के कारण सांसारिक बंधनों से मोक्ष की प्राप्ति होती है और दूसरी ओर नरक में यातनाएं पाने के बाद मृत्यु के 3 दिन से लेकर 40वें दिन के अंदर पुनर्जन्म मिल जाता है। अब आखिर में बात करते हैं कि गरुड़ पुराण के 9वें अध्याय में बताया गया है। पक्षीराज गरुड़ से भगवान विष्णु कहते हैं कि मृत्यु के समय जिनके पास 4 चीजें होती हैं, उनके पास यमदूत नहीं आते। तो आइए जानते हैं वो 4 चीजें कौन कौन सी हैं। पहला है तुलसी का पौधा। कहा जाता है तुलसी की मंजरी से युक्त होकर जो व्यक्ति प्राण त्याग करता है वह यमलोक को नहीं जाता। कई लोग मृत्यु के समय करीब देखकर अपने परिजन को तुलसी के पेड़ के करीब ले जाते हैं। दूसरा है गंगा जल। गरुड़ पुराण में बताया गया है कि मरने के वक्त अगर व्यक्ति के मुंह में गंगा जल डाल दिया जाता है तो गंगा जल भगवान विष्णु के पैरों से निकली है और पापों का नाश करने वाली है। इसलिए गंगा जल धारण कर जो प्राण त्याग करता है वह स्वर्ग में जाता है। तीसरी चीज है तिल। मरते वक्त मरने वालों के हाथों से काले तिल का दान करवाना चाहिए। इसके दान से असुर, दैत्य, दानव पास नहीं आते।
और चौथी चीज है कुश का आसन। कुश एक प्रकार का घास है जिसकी पूजा में बड़ा महत्व है। इनके बिना कोई भी पूजा पूरी नहीं होती। मृत्यु के वक्त कुश के आसन पर सुलाकर तुलसी के पौधे के पास सुला देना चाहिए। ये धार्मिक मान्यताएं हमारे जीवन और मृत्यु के बाद की हमारी गति का वर्णन करती हैं। आप इन मान्यताओं को मानते हैं या नहीं, ये आप पर निर्भर करता है। आप इसके लिए स्वतंत्र हैं। ऐसी ही कुछ और रोचक धारणाओं पर बात करेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।